अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन मसाला रोस्ट की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत यूनिक है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बाउल में मैंने इसकी मैरिनेशन तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने 1 कप जो है वो दही ले लिया था। उसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हमने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हमने धनिया पाउडर ऐड करना है, 1 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है हमने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून जितनी जो है इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। दही की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं। मैंने अपनी चिकन और मसाले की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें जो है ये सारे ऐड किया था। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को थोड़ा-सा कलर देने के लिए यहाँ पे मैंने जो है वो पिंच फूड कलर ऐड किया था। अगर आप करना चाहें तो सही है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब जो है इसमें हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है केचप। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जितनी जो है वो केचप ऐड की थी। केचप ऐड करने के बाद दोबारा से इस मैरिनेशन को हमने अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे चिकन। चिकन को मैंने जो है वो वॉश करके रख लिया था। चिकन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ केजी जितनी ली थी। उसके बाद अब यहाँ पे केचप भी मिक्स हो गई थी। उसके बाद चिकन को ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद चिकन पे अच्छे से मसाला लगाना है और इस रेसिपी में हमने इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ देना है। अगर आपके पास कम टाइम है फिर भी आपने इसको आधा घंटा जो है वो मैरिनेट करके रखना है, लेकिन अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको ओवरनाइट भी जो है वो मैरिनेट करके रख सकते हैं, ताकि अंदर से चिकन जो है वो बिल्कुल जूसी और मज़ेदार हो जाए इस मैरिनेशन में। उसके बाद अब ये हो गई थी मैरिनेट करके इसको मैंने जो है वो तकरीबन 1 से 2 घंटे तकरीबन इसकी मैंने मैरिनेशन लगा के रख दी थी। अब यहाँ पे जो है वो ग्रेवी बनाना स्टार्ट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे हमने 5 टेबल स्पून जितना ऑयल लेना है। ऑयल में हम ऐड करेंगे प्याज। 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने स्लाइस कर ली थी। यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म करके इसमें प्याज ऐड कर दी थी। प्याज ऐड करने के बाद हमने इसको गोल्डन ब्राउन करनी है। बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करनी, बिल्कुल हल्की हल्की से जब ये गोल्डन होना स्टार्ट होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी प्याज जो है वो गोल्डन हो गई थी। जब ये इस स्टेज पे आई तो यहाँ पे मैंने जो है इसमें ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून जितना इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इस तरह से फ्राई करना है। फ्लेम को स्लो रखना है, वरना प्याज एकदम से जो है वो जलना शुरू हो जाएगी, लेकिन हमें जो है वो इसको जलाना नहीं है। बिल्कुल हल्का गोल्डन ये हो गया था। अब यहाँ पे मैंने 2 अदद ही टमाटर जिसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था बारीक बारीक, उसको इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। मीडियम ही फ्लेम रखेंगे, इसके हाई फ्लेम अभी नहीं करनी। उसके बाद जब ये फ्राई हो जाएगी तो यहाँ पे मैरिनेट की हुई चिकन हमने अच्छे से इसमें सारे मसाले के साथ ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद इसमें जो है वो चिकन के साथ भी इसको जो है 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से थोड़ा सा हाई फ्लेम पे जो है वो इसको कुक करेंगे। कुक करने के बाद हमने जो है इसमें ये सारे मसाले वाला पानी ही मैंने इसमें दोबारा से ऐड कर दिया था, ताकि चिकन जो है वो आराम से इसमें जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। अब इस तरह से अब आप देख सकते हैं इसको सारे मसाले के साथ हमने मिक्स करना है। सारे मसाले ऑलरेडी मैरिनेशन में ऐड हो चुके हैं, तो अब इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत जल्दी जो है ये बनकर तैयार हो जाती है। अब इस तरह से इसको 2 से 3 मिनट चिकन को जो है वो मैंने फ्राई कर लिया था। जब ये फ्राई हो गई थी इस मसाले में, तो हमने इसमें इस तरह से पानी ऐड कर देना है। यहाँ पे पानी ऐड हो गया था। पानी ऐड करके चिकन को और इसको हम कवर करके रख देंगे तब तक जब तक कि चिकन अच्छे से फुल डन ना हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे। चिकन जो है वो अच्छे से फुल डन हो गई थी। उसके बाद हम जो है इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। इस तरह से अब यहाँ पे जो है वो मैंने इसको कवर कर दिया। 15 मिनट गुजर चुके थे। मैंने चेक किया था तो चिकन थोड़ी सी रह गई थी, फिर मैंने इसको थोड़ा और गला लिया था। उसके बाद यहाँ पे जो है अब आप देख सकते हैं इसका हमने ऑयल जो है वो सेपरेट करना है हाई फ्लेम पे, क्योंकि ये ग्रेवी वाला सालन नहीं है। तो इसको हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, ताकि प्याज और टमाटर जो है वो सारे ऊपर आ जाएँ, ये सारा जो सालन टाइप का है वो ख़त्म हो जाए, और इसका ऑयल भी सेपरेट कर देना है। इस मोमेंट पे हमने जो है वो हाफ़ लेमन इसमें स्क्वीज़ कर लेना
लेना है इस तरह से। हाफ़ लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम कर दिया था इसका। हाई फ्लेम करने के बाद अब जो है बीच में ही हमने इसमें ग्रीन चिल्लीज़ ऐड करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप 3 से 4 भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्ची ऐड की थी जिसको मैंने इस तरह से स्लिट्स में कट कर लिया था। अब यहाँ पे दोबारा से इसकी भुनाई करनी है। हल्का-हल्का ऑयल आना स्टार्ट हो गया था लेकिन थोड़ा और ऑयल आना इसमें बाकी था, तो इसमें मैंने अच्छे से इसकी भुनाई करी है। भुनाई करते हुए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से इसकी भुनाई करते रहेंगे जब तक इसका मसाला ऊपर नहीं आ जाए और ये सारा जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। ये थोड़ा-सा जो है वो ड्राई बनता है क्योंकि चिकन मसाला रोस्ट इसका नाम है। इसीलिए अब यहाँ पे जो है अब आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया। इस मोमेंट पे आपने जो है बिल्कुल फ्लेम को जो है वो लो कर देना है क्योंकि ऑलरेडी मसाला अच्छा खासा हमारा बन गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया। इसके ऊपर मैंने जो है वो धनिया डाल दिया था। धनिया डाल के आप जो है इस पे और हरी मिर्च गार्निश करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको गरमा-गरम इस तरह से सर्व किया था मैंने। इसको आप चपाती के साथ खा सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है एक बार और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ईज़ी है, बहुत झटपट ये बनकर तैयार हो जाती है, तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक बार ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि आप तक पहुँचता रहे। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।